एपिसोड 2 की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर यूनो सियोल की बाहों में होती है। सियोल पूछता है क्या तुम ठीक हो। यूनो कहती है क्या मैं तुम्हें ठीक लग रही हूँ, मुझसे दूर हट जाओ। सियोल फिर ऐसे ही करता है और पूछता है कि तुम्हारे आसपास ये वाइट टेल क्या थी, क्या तुमने इसको नोटिस किया। यूनो बताती है कि यह चीज़ मेरी है, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे कहीं पर जाना है। बाद में जाने लगती है। इसे लग रहा था कि मैं डोर के आर पार चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे टकरा जाती है और नीचे पड़ जाती है। सियोल कहता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम पागल हो। यूनो अपनी दांतों को पीसती है और कहती है कि मैंने अपनी कितनी पावर को लॉस कर दिया। बाद में डोर को ओपन करती है, चली जाती है। सियोल इसको देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। अगले सीन में यूनो एक टेम्पल में आती है, अपनी पावर को यूज करती है। अंदर एक लोहे की रोड होती है, अपनी पावर से इसको अपने पास ला रही थी। रोड भी गिरते पड़ते इसके पास फाइनली पहुंच जाती है। फिर ये अंदर आती है, सामने कई गॉड की मूर्तियां होती हैं। इनसे कहती है कि मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। एक मूर्ति को तोड़ देती है रोड की हेल्प से। फिर से कहती है कि मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाद में सभी मूर्तियों को तोड़ देती है। पास में कैंडल होती है, इसको फेंकती है ताकि मैं सब कुछ जला सकूँ, लेकिन कैंडल बीच में रुक जाती है। यूनो को पता नहीं होता कि क्या हुआ, लेकिन तभी पागुन आता है और इसी ने कैंडल को रोक लिया था। अपनी पावर का यूज़ करता है, सब कुछ पहले जैसा बना देता है। यूनो से कह रहा होता है कि मुझे लग रहा था तुम गॉड की रिस्पेक्ट करोगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मूर्तियों को किसने तोड़ा है, इस रोड ने या फिर तुमने। यूनो कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मेरी स्पिरिचुअल पावर कम हो गई है, मुझे बताओ इसका रीज़न क्या है। मैं कितना भी सोचूं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। पागुन कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा स्केल टिपिंग कर रहा है, मैंने वार्निंग दे दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। तुम्हें उस बात को सीरियसली लेना चाहिए था। यूनो कहती है मुझे बता दो कि हुआ क्या है। बाद में पागुन ने कह दिया था कि तुम्हारी वजह से एक इंसान की डेथ हो गई है। फिर हम एक सीन में लियोन के सेक्रेटरी किम और साथ में सभी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर बोंगचान की डेड बॉडी को गाड़ रहे थे। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो बस स्टॉप पर होता है, बस की वेट कर रहा था। तभी अचानक से यूनो इसके पास आकर बैठ जाती है। ये इसको देखता है, कहता है तुम कहाँ से आ गई, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था। यूनो कहती है मुझे लगता है तुम्हें मुझसे विश मांगनी होगी। तभी बस आगे से निकल जाती है। सियोल बस के पीछे दौड़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सियोल कह रहा होता है कि आखिरी बस थी, अब मैं घर पर कैसे जाऊँगा। यूनो से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन ये अपने फ़ोन में देख रहा था। इसको चुप करता है और कहता है कि अब तो कोई कैब भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। यूनिस के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें घर पर ले जा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने के बाद तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। सियोल कहता है कि ये तुम कैसे करोगी। यूनो कहती है कि तुमने टेलीपोर्टिंग के बारे में सुना होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे ही होने वाला है। बाद में इसके हाथ को थामती है और अपनी पावर की हेल्प से इसे घर पर ले आती है। सियोल ये देखकर शौक रह जाता है और कहता है कि मैं तो ठीक अपने घर के सामने हूँ, इस प्रकार तो तुम जर्मनी या फिर रूस में जा सकती हो और यूरोप में भी, लेकिन रुको, यूरोप में तो वहाँ पर सी है, तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगी। लेकिन यूनो कहती है किसी का कोई इश्यू नहीं होगा, मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। वैसे मैं जर्मनी और रूस में गई हूँ, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में मैं तो रेगुलर थी, लेकिन 2-3 साल के बाद मैं बोर हो गई और यहाँ पर वापस आ गई। सियोल इसके हाथ को थामता है, थोड़ा सा सहलाने लगता है और कह रहा होता है तुमने भी जो किया था क्या तुम फिर से कर सकती हो। ये इसके बहकाव में आ जाती है, स्माइल करने लगती है, लेकिन फिर अपने आप पर कंट्रोल करती है और कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ। अपने हाथ को पीछे करती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, इसने कह दिया था कि तुम्हारा हाथ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। यूनो कहती है कि जो कुछ भी हो अब मुझसे विश मांगो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहते हो कि जिसने तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट किया था उसको पकड़ा जाए। विश मांगना ही मैंडेटरी होता है, अब उस विश को कैसे पूरा किया जाता है ये मुझ पर डिपेंड है। अगले सीन में ली उनको देखते हैं जो पुलिस के साथ होता है। इससे पूछताछ की जा रही थी, इसको लग रहा था कि मेरे खिलाफ पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुलिस वाले फुटेज को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है, तुम गाड़ी से बाहर आए थे, तुम कुछ देख रहे थे। यह देखकर तो ये शौक रह जाता है। रेस्ट रूम में आता है, विश कार्ड को जलाता है ताकि मैं यूनो को बुला सकूँ, लेकिन वो नहीं आती। ऐसे करते करते कई विश कार्ड को जला देता है, लेकिन यूनो फिर भी नहीं आती। अगले सीन में गाड़ी में होता है, इसका पिता इसके पास कॉल करता है और कहता है कि ये सब क्या है, तुमसे पूछताछ क्यों की जा रही है। लियोन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये सब वैसे ही है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी रेडियो पर न्यूज़ आती है, बताया जाता है कि क्या हुआ है। उस जगह पर एक डेड बॉडी मिली है जो कि बोंगचान की है, जो लियोन का ड्राइवर है। गाड़ी एकदम से तेज़ रफ्तार पकड़ लेती है। लियोन ड्राइवर से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप हो रहा है। तभी लियोन पास में देखता है और यहाँ यूनो आ गई थी। लियोन चिल्लाता है और कहता है कि क्या सब तुम कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ।
लेकिन यूनो कहती है कि अब तुम मेरे क्लाइंट नहीं हो, हालांकि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुमसे पैसा लिया था, लेकिन उसके बाद देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने बोंगचान को मार दिया, इससे मेरी स्पिरिचुअल पावर कम हो गई है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं सब कुछ ठीक करने जा रही हूँ। चुटकी बजाती है और कहती है कि अब तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, अगर बचपन में तुमने पेन भी चुरा होगा उस बारे में भी सच बोलोगे। गाड़ी मीडिया के पास रुकती है, ये गाड़ी से बाहर आता है, अपने मुंह पर हाथ लगाता है क्योंकि अब सच बोलने जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाद में कह देता है कि मैं खुद को अंदर करने के लिए आया हूँ, मैंने बोंगचान को मारा है। और भी कई बातें करने जा रहा था, मैंने कितने पैसे चुराए हैं और क्या क्या किया है, लेकिन तभी पुलिस आती है, इसको अरेस्ट कर लेती है और अंदर ले जाती है। अगले सीन में यूनो अपने घर पर होती है, एक तराजू को देख रही होती है, एक और इसमें मूर्ति होती है तो दूसरी ओर एक नीला गोला होता है जो कि पहले ऊपर था, लेकिन इसमें कई पावर ऐड हो रही थी और अब ये नीला गोला और मूर्ति लेवल में आ जाते हैं। यह वही स्केल टिपिंग है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा था, बाद में रेस्ट करता है, लेकिन तभी यूनो एक सूटकेस लेकर आती है। सियोल कहता है कि ये क्या है, यूनो कहती है कि मेरी ओर से गिफ्ट है, तुम इसे ले सकते हो, वैसे भी इसकी तुम्हें जल्दी नीड होगी, सब कुछ ठीक करने में तुमने मेरी हेल्प की है, इसलिए तुम ये ले लो। सियोल कहता है कि वैसे तुम हो क्या। यूनो को लग रहा था कि मेरा नाम पूछ रहा है, बाद में से कहती है कि अगर कोई मेरा नाम पूछना चाहता है, लेकिन मैं किसी इंसान को अपना नाम नहीं बता सकती। लेकिन सियोल कह रहा होता है कि मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूँ तुम हो क्या। यूनो पहले चुप हो जाती है क्योंकि इसको लग रहा था कि मेरे नाम में इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाद में से कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, तुम गैस करो। ये इसको देखकर कहता है तुम डीमन हो, लेकिन ये मना कर देती है, एक्टिंग करती है और कहती है बताओ मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही प्रीटी हूँ, मुझे देखकर तुम्हें क्या लग रहा है। ये कुछ और ही कहता है, लेकिन यूनो चिल्लाती है और कहती है कि मैं एक गुमियो हूँ, यानी कि नो पूछ वाली लोमड़ी हूँ। सियोल कहता है कि मैंने उस दिन हॉस्पिटल में वाइट टेल को देखा था तो वह सब सच था। इसको भी स्कार्ड भी देती है, लेकिन बाद में वापस ले लेती है और कहती है कि मैं अभी नहीं दे सकती क्योंकि मैं ब्रेक करने के लिए जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। सियोल कहता है तुमने कहा कि मुझे सूटकेस की नीड जल्दी होगी, इसका मतलब क्या है। यूनो कहती तुम जल्दी फेमस हो जाओगे, लेकिन सियोल कहता है कैसे कैसे हो सकता है, तुमने पहले बताया था कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, और भी कई बातें सुनाई थी और अब बता रही हो कि मैं फेमस हो जाऊंगा, ये सब है क्या। यूनो सोचती है और कहती है कि मैंने उस दिन वैसे वैसे ही कह दिया था। सियोल बाद में से पूछ लेता है कि वैसे तुम्हारा नाम है क्या। यूनो सोचती है और बता देती है कि मेरा नाम यूनो है। तभी यहाँ पर योंसू आती है, यूनो गायब हो जाती है। योंसू सूटकेस को देखती है, कहती है तुमने पहले तैयारी कर ली है, चलो अच्छा है। सियोल कहता है कौन सी तैयारी। योंसू कहती है कि तुमने न्यूज़ को नहीं देखा, अब तुम नेशनल टीम में शामिल हो जाओगे, तुम वुशियो की जगह ले लोगे क्योंकि वह नहीं आ सकता। अगले सीन में वुशियो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, अपनी प्रैक्टिस करता है, रिहेब कर रहा होता है, इससे मिलने के लिए सियोल आता है। अब दोनों बाहर होते हैं, बातें कर रहे थे। वुशियो कहता है तुम 1 साल के लिए मेरी जगह लेने वाले हो, लेकिन मैं 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा और वापसी करूंगा, तुम मेरी सीट को गर्म रखना। सियोल कहता ठीक है। अगले सीन में सियोल एयरपोर्ट पर आता है जहां पर योंसू और कोच इसका वेट कर रहे थे। अगले सीन में 9 साल के बाद यूनो को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर होती है, इसको खरीदना चाहती है। आदमी साथ में ही होता है, आदमी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहने वाली हो, अगर आंधी तूफान आ जाएगा तो क्या करोगी। यूनो कहती है कुछ नहीं होगा, मैं तो यहाँ पर अकेले ही रहूंगी, मुझे बताओ कितना पैसा हो गया। आदमी कहता है कि 12 बिलियन वोन, लेकिन तुम चाहो तो 11 बिलियन वोन दे सकती हो, लेकिन यूनो मना करती है, चुटकी बजाती है और कहती है कि पैसा आ चुका है। आदमी चेक करता है और कहता है कि एक भी पैसा नहीं आया। यूनो शौक रह जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सालों से ब्रेक पर हूँ, क्या मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। बाद में से कहती है कि 11 बिलियन की बजाय 10 बिलियन कैसा रहेगा। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ होता है, सभी यहाँ पर हैप्पी होते हैं क्योंकि ये लगातार मैच जीत रहे थे। सियोल बता रहा होता है कि 5 मैच और होने वाले हैं, हमें वह भी जीतने होंगे। टीम वाले कहते हैं गेम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन सियोल मना कर देता है और कहता है कि गेम पर फोकस करो। कई प्लेयर इसे अपसेट हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमने आज ट्रॉफी जीती है, ये सेलिब्रेट भी नहीं करने देता। एक आदमी कह रहा होता है चिंता मत करो, हमारी कंपनी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि यूनो एक कॉन्ट्रैक्ट और कर रहा होता है। कोरिया के सभी लोग इसको देख रहे थे और प्राउड फील करते हैं। यहाँ पर यूनो भी होती है, इसको देखती है, लेकिन साथ में ये देखती है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की जो भी प्रोडक्ट होता है, उन सभी पर सियोल की फ़ोटो होती है। यूनो अपने आप से कहती है कि यह तो बहुत ही फेमस हो गया है। अगले सीन में वुशियो को देखते हैं जो अपने रूम में होता है, इसको जाग आती है। बाहर आता है जहाँ पर इसका पिता संगचुअल सभी ट्रॉफी इकट्ठा कर रहा था, इन्हें बाहर फेंकने वाला था।
वूसियोक अपने रूम में आता है, ट्रॉफी को ले आता है। संगच्यूल कह रहा होता है क्या तुम नहीं फेंकने वाले हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। अगले सीन में सभी ट्रॉफी बाहर होती हैं और दोनों खाना खा रहे थे। वूसियोक कहता मुझे माफ़ कर देना। यह कहता किस लिए। वूसियोक बताता है मैं कुछ नहीं कर पाया। संगच्यूल कहता है कि सियोल तुमसे बेटर था इसलिए वह आगे चला गया, लेकिन चिंता मत करो, 10-11 सालों में कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता, तुम्हारा नंबर भी आएगा। तभी बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है। दोनों दूसरे के फेस को देखते हैं, बाहर आते हैं। जो ट्रॉफी फेंक दी गई थी उन सभी को अंदर ले आते हैं। अगले सीन में यूनो को देखते हैं जो कन्वीनियंस स्टोर में आती है। सभी प्रोडक्ट पर सियोल की फ़ोटो को देखती है, लेकिन तभी यहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं। यूनो एक चीज़ लेने वाली थी, लेकिन लड़कियाँ पहले ले लेती हैं। बाद में इनसे बात करती है। लड़कियाँ कहती है कि मैं नहीं देने वाले, हमने पहले ले लिया है। यूनो कहती है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ। बाद में इनसे पूछती है और कहती है कि मैं इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि सियोल कितना कमाता होगा। लड़कियाँ कहती है क्या तुम आर्टिकल रीड नहीं करती, वो एक एड्स के लिए 1 बिलियन वो लेता होगा। यह सुनकर यूनो अपने आप से कहती है कि फिर तो वह मेरा क्लाइंट बनने के लिए तैयार है। लेकिन तभी यूनो एक बुक को देखती है जो कि सियोल की ऑटोबायोग्राफी के बारे में होती है। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो अपनी एजेंट योनसू के साथ फ्लाइट में होता है, कोरिया आ रहा था और अपनी इसी ऑटोबायोग्राफी वाली बुक को रीड कर रहा था। अगले सीन में फैंस इसका वेट कर रही थी। ये बाहर आता है, इनसे मिलता है, ऑटोग्राफ देता है। पास में यूनो भी होती है जो कि इसे कहती है कि कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ये इसको देखकर कहता है क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए। एक लड़की यूनो को धक्का देती है और ये यूनो के पीछे साइन कर देता है, यानी कि अपना ऑटोग्राफ देता है। यूनो ये देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। सियोल इसको आंख मारता है और बाद में जाने लगता है, लेकिन यूनो चुटकी बजाती है और इसका सूटकेस ओपन हो गया था, सारा सामान बाहर आता है। तभी यूनो इसके पास आती है और कहती है तुमने मेरे पीछे साइन कर दिए, इसका एहसान तो चुकाना पड़ेगा। इसकी ऑटोग्राफ वाली बुक को लेती है। बुक पर इसकी फ़ोटो होती है, लेकिन इस पर पेन चलाती है और इसे गंदा बना देती है। बाद में चली जाती है। सियोल भी इसको देख रहा होता है और कहता है कि यह है कौन। हम यह भी देखते हैं कि जो सियोल का सूटकेस होता है इसमें अचानक से विश कार्ड आ जाता है। अगले सीन में वूसियोक को देखते हैं जो अपने ग्राउंड में आता है, अपने कोच से बात करता है। कोच योंगिल होता है जो कि इसको अंदर ले आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसने बता दिया था कि मैं फिर से वापसी करना चाहता हूँ, लेकिन कोच बताता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे खेलते हैं, तुम उनमें नहीं खेल पाओगे, ये फुटबॉल वाला गेम छोड़ दो, अब तुम्हें कुछ और करना चाहिए। ये बाहर आता है, इसके पास सियोल कॉल करता है और कहता है तुम कहाँ पर हो, मैं कोरी ऑफिस आ गया हूँ, चलो वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर हम पहले मिला करते थे। रात को सियोल ग्राउंड में होता है, प्रैक्टिस कर रहा था। वूसियोक का वेट करता है, लेकिन वूसियोक नहीं आता क्योंकि वूसियोक डिलीवरी का काम कर रहा होता है। सियोल मैसेज करता है और कहता है तुम कहाँ पर रह गए, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। दूसरी ओर यूनो को देखते हैं, पता नहीं लेकिन अपने लिए चेयर बनवाना चाहती है। वर्कशॉप में आती है और यहाँ की वुमन से बात करती है। यूनो कहती है कि मैं काम आसानी से कर लूँगी, लेकिन वुमन कहती है कि कहने और करने में फ़र्क होता है। यूनो बाद में कई सीन्स को याद करती है कि मैंने क्या क्या किया था, कैसे मैंने गेम में पार्टिसिपेट किया था और ऊपर चढ़ गई थी, जंप लगाई थी। यह देखकर सभी शौक रह जाते हैं। मैं एक डांस वाले ग्रुप में भी गई थी। वुमन कहती है ठीक है तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। यूनो फिर चेयर बनाने लगती है, एक बार तो ये कर देती है। वुमन कहती है तुम्हें फिर से करना होगा, लेकिन यूनो ऐसा नहीं करती, ये अपनी पावर का यूज करती है और चेयर बना देती है। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो अपने घर पर होता है, अपने कपड़े उतारता है, एक मशीन के अंदर आ गया था, अपने आप को अच्छा फील करवा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर यूनो आ जाती है। सियोल इसको देखकर शौक रह जाता है और कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर तुम मेरी फैंस भी हो तो यहाँ पर ऐसे आना अपराध है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर सकता हूँ। फ़ोन यूनो के पास होता है, फ़ोन को देखती इसे कहती है ठीक है कर दो रिपोर्ट, बाहर आओ, लेकिन ये नहीं आता। सियोल कहता है ठीक है मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा, तुम्हारे पास टावल है, क्या तुम मुझे दे सकती हो, लेकिन ये नहीं देती और कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें एक विश को मांगना होगा। सियोल इसको ध्यान से देखता है और कहता है तुम तो वही हो। बाद में अपनी पावर का यूज करती है, टावल को फेंकती है। अगले सीन में बाहर आ गया था और इससे बात करता है। यूनो कहती है कि तुम फेमस बनना चाहते थे और तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया है, अब एक विश को मांगो, तुम मेरे क्लाइंट बन सकते हो, लेकिन यह कहता है कि मेरे पास कोई विश नहीं है। यूनो कहती है कोई ना कोई तो होगी, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, लेकिन सियोल कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, मेरी दादी ने ही मेरी परवरिश की थी। यूनो कहती है ठीक है मुझे पता है कि वो बीमार है, तुम उसके लिए विश मांग सकते हो, लेकिन सियोल ने कह दिया था कि काफ़ी टाइम पहले उनकी डेथ हो चुकी है। यूनो कहती है फिर भी किसी न किसी दिन तुम्हें मेरी नीड होगी, अपने कार्ड को यहाँ पर रख देती है। बाहर कोई बैल बजा रहा था, सियोल सामने देखता है, लेकिन यूनो गायब हो जाती है।
सियोल कह रहा होता है कि पहले की तरह ही है, अपनी मर्जी से आती है और चली जाती है। ये डोर को ओपन करता है, सामने वूशियोक होता है जो डिलीवरी देने के लिए आया था। सियोल इसको देखकर शौक रह जाता है। अगले सीन में योनसू को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। इसकी कोलीग इसको कुछ दिखाती है, ये टैबलेट में इस चीज़ को देखकर चौंक जाती है। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो वूशियोक से बात कर रहा होता है और कहता है कि सब तुम क्या कर रहे हो, अपने गेम के बारे में क्या। लेकिन वूशियोक कहता है कि मैंने गेम छोड़ दिया। सियोल कहता है कब, क्या तुम रिटायर हो गए हो। लेकिन वूशियोक कहता है कि नहीं, अब मैं गेम नहीं खेल सकता हूँ, मुझे बाहर कर दिया गया है। सियोल कहता है कि ये कब हुआ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वूशियोक कहता है कि बताने से क्या हो जाता, ये बहुत ही एम्ब्रेसिंग होता, इसलिए मैंने नहीं बताया। सियोल कहता है फिर भी हम दोस्त हैं, क्या तुम्हारी दोस्ती को कुछ नहीं समझते। तभी वूशियोक का ध्यान टेबल पर विश कार्ड पर जाता है और इसे पूछता है कि ये क्या है। सियोल सोचता है और इसे कहता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है। अगले सीन में देखते हैं कि वूशियोक प्लेन में होता है, इसकी बुक नीचे गिर जाती है। एयर होस्टेस बुक को लेती है, इसको देती है, साथ में इसका नाम भी लेती है। वूशियोक आसपास देखता है, पहली शौक रह गया था, इससे पूछ लेता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। एयर होस्टेस ने कह दिया था कि कोरिया में हर कोई आपका नाम जानता है। वही हम सियोल को देखते हैं जो अपने रूम में होता है, इसको जाग आती है, बाहर आता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी यहाँ पर यूनो आ जाती है और इसे पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। ये से पूछता है कि सब क्या है, तुमने क्या कर दिया। यूनो कहती है कि तुम्हारी एक और विश पूरी हो गई है। सियोल कहता है कि वह विश वूशियोक की थी। यूनो कहती है कि विश मांगना तुम्हारा काम होता है, लेकिन उसको कैसे पूरा किया जाए यह मुझ पर डिपेंड है। ये इसको देखता रहता है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।